का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आ चुका है, ऐतिहासिक जीत दर्ज हो चुकी है। दिल्ली की जनता ने पूरा अपना प्यार भारतीय जनता पार्टी पर लुटाया है। दिल्ली के लोगों ने इनको बाहर फेंक दिया, इन्हीं की झाड़ू को उठाया और उनकी झाड़ू से उठाकर उन्हीं को भगाया। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा, दिल्ली का महाठग अरविंद केजरीवाल स्वाहा। जो केजरीवाल जो ठगी करी और जो झूठ बोला, जो ड्रामा किया, उनके पतन हुआ, लुप्त हुआ, उनको झाड़ू में, उसी झाड़ू में सफाई कराया गया। अब शुरू हो गया दिल्ली का भला। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव का लगभग अंतिम जो है चरण चल रहा है और ज़्यादातर रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त तक नतीजा अभी तक नहीं आया है, सिर्फ रुझानें जो है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिख रही है। और हम इस वक्त बीजेपी के ऑफिस मुख्य कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 2025 का जो ये विधानसभा है एक तरीके से बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक भी है, क्योंकि 1998 के बाद बीजेपी अभी तक दिल्ली में अपने कदम नहीं जो है जमा पाई थी। 1998 के बाद कांग्रेस रही 15 साल, जिसके बाद फिर आम आदमी पार्टी आ गई और अब आम आदमी पार्टी को पछाड़ के बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यालय में किस तरीके से जो है शोर हंगामा दिख रहा है। उनकी जीत का एक तरीके से परचम वो लोग लहरा रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी तरीके के जो है होली आप कह लीजिए खेली जा रही है, काफ़ी मेल मिलाप चल रहा है नेताओं का। वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद हैं और एक दो नेता अभी और आए हुए थे और काफ़ी कार्यकर्ताओं का जो है यहाँ पर एक कह लीजिए कि उत्साह आप देख सकते हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो एक तरीके से एक दूसरे को सराह रहे हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई है। आम आदमी पार्टी से केजरीवाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आतिशी जी ने बोला था कि मुख्यमंत्री चौथी बार केजरीवाल बनेंगे और इस बार केजरीवाल जी खुद ही नहीं जीत पाए सीट अपनी, इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत ही शर्मनाक हार हुई है और मुझे लगता है ये पूरी तरह से डिजर्व करते थे। जिस तरह से उन्होंने धोखेबाजी, वादा खिलाफी और विश्वासघात किया है, दिल्ली के लोगों के साथ किया है, हर एक इंसान के साथ किया है, चाहे वो अन्ना हजारे हों, चाहे उनके सारे साथी हों, जिसमें हम सब लोग शामिल थे। मैं सबसे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी हुई थी। जब अन्ना हजारे पूरा आंदोलन हुआ और उसके बाद जब पार्टी बनी और उसके बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से हम सबको इस्तेमाल किया और एक एक करके फेंका, तो मुझे लगता है अब आखिरकार वे समझ रहे हैं कि जब दिल्ली के लोगों ने इनको बाहर फेंक दिया, इन्हीं की झाड़ू को उठाया और उनकी झाड़ू से उठाकर उन्हीं को भगाया। अच्छा, कांग्रेस की इतनी बुरी हार की उम्मीद थी बीजेपी को? देखिए, भाजपा अपना लगातार काम करती रही और जो केजरीवाल के झूठ और फरेब का पूरी तरह से प्रचार करती रही, बताती रही प्रमाण के साथ, और उसी की वजह है कि मोदी की गारंटी में इतना यकीन है लोगों को कि वो जानते हैं कि अगर कुछ बदलाव होगा और दिल्ली की गंदगी को साफ किया जाएगा और साफ पानी अगर कोई दे पाएगा तो सिर्फ मोदी जी और उनकी टीम दे पाएगी। अच्छा, अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री की क्या नाम, कोई नाम है मैम? मुख्यमंत्री का कोई नाम है? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो ये थी हमारे साथ शादिया मैम, जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने हमसे बात की किस तरीके से बीजेपी ने अपना दांव चला है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और साथ ही साथ आप कह लीजिए इंडिया गठबंधन भी किस तरीके से मौके की हार देख चुकी है, उसके पीछे क्या रणनीति थी, उसके बारे में हमने उनसे बात की। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बीजेपी एक तरीके से आप बोलीजिए जीत ही गई है, जीत का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया। अच्छा सर, बहुत तरीके के एलिगेशंस बीजेपी ने लगाए थे आम आदमी पार्टी पे, जैसे कि यमुना के बारे में बात हुई, शीश महल के बारे में बात हुई, शराब घोटाले के बारे में बात हुई। इस पर अगर प्रेशराइज किया जाए तो फिर किस तरीके के जो एलिगेशन है वो ज़्यादा अपमोस्ट रहे इस जीत पे? पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने केवल और केवल भ्रष्टाचार पे ध्यान दिया। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो देश का प्रधानमंत्री बनने की सोचने लग गए और भ्रष्टाचार करके बाकी राज्यों में कैसे पार्टी का विस्तार करें, इसमें लग गए पूरी तरीके से। उसी का जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। जो कहते थे मैं ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा, अपने लिए शीश महल बनवा रहे हैं। कब तक दिल्ली की जनता को गुमराह करेंगे आप? उसी का जवाब आपने देखा, बड़े बड़े उनके दिग्गज सारे ढेर हो गए हैं
तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता ने वोट किया है। अच्छा, आखिरी सवाल ये रहेगा कि शीश महल पे एलिगेशन लगा रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बीजेपी का अगर बनता है तो वो उसी शीश महल में रहेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि वो शीश महल जनता के लिए खोलेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होता है जो कभी ऐसे सपने नहीं लेता है। तो फिर क्या मुख्यमंत्री आवास दूसरा बनाया जाए? 100%। और हम एक SIT बनाएंगे जिसके माध्यम से जितने भी इन्होंने घोटाले किए हैं उसकी सबकी जांच कराएंगे। ये लोग तो शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के पन्नों की फाइल लेके आए थे, आज तक कभी जांच नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर एक घोटाले की जांच कराएगी। सर, 25-26 साल बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, बनने वाली नहीं, बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आ चुका है, ऐतिहासिक जीत दर्ज हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी पर दिल्ली की जनता ने जो विश्वास भरोसा जताया है, मैं दिल्ली की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हाथ जोड़ के। उन्होंने जो विश्वास जताया है विकास के ऊपर, विकसित भारत के ऊपर। सबसे बड़ी बात, आपदा मुक्त दिल्ली हो गई है। जो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी रूपी आपदा जो दिल्ली के अंदर थी, उसको हटाने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। दिल्ली जनता आज भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहती थी। जो केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, चाहे शराब घोटाले से लेकर, वो दिल्ली के युवाओं के हाथ में कलम नहीं दे पाए, एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए, लेकिन दारू के ठेके खोल खोल के उनके हाथ में बोतल देने का केजरीवाल जी ने किया। उन माओं का दर्द था, उन माओं ने जो दर्द था आज वो निकल के आया है, और उन माओं ने दिल्ली की बाहर केजरीवाल जी को करने का काम किया है। हमने देखा जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो सड़कों का हाल, किस तरीके गड्ढों वाली सड़कें हो गई, ना साफ पानी ना साफ हवा दे पाए। और तो साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो लगातार देश के अंदर भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का काम कर रही थी, उनको भी बाहर करने का काम दिल्ली की जनता ने किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी धूल चटाने का काम दिल्ली की जनता ने किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यह प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। अच्छा सर, दो ऐसे जो हैं आपके नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, एक परवेश वर्मा और एक मदन लाल जी जो है वो रह चुके हैं। उन दोनों में से क्या कोई टक्कर होगी मुख्यमंत्री के सीट को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होगा। और दिल्ली की जनता का मैं पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ढोल नगाड़े से जो बीजेपी का जो जीत दर्ज की है उन्होंने, वो बहुत ज़ोर शोर से ये लोग मना रहे हैं। एक तरीके से ये कह लीजिए 25-26 साल के बाद एक बहुत ऐतिहासिक जीत भी उन्होंने दाखिल की है, जहाँ पर काफ़ी सालों के बाद 1998 में आखिरी जो थी बीजेपी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी की आखिरी सरकार बनी थी, और अब जाके 2025 के विधानसभा में इन्होंने अब जाके बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत हासिल की है। आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी के नेता को कंधे पर उठा के ढोल नगाड़े बजाकर किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, किस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर कई तरह के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कई तरह के नेता मौजूद हैं। हम सबसे बात करना चाहेंगे। सर, 25-26 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इससे? क्या आपको उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी जैसे एक कह लीजिए बड़े नेता का भी इस तरीके से वोट दिखेगा? 27 सालों के बाद दिल्ली की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। केजरीवाल हो चाहे सिसोदिया हो, ये सारे के सारे ठग, चोर, लुटेरे, आतंकवादी, शराबी इकट्ठे होकर के लगातार 11 साल से दिल्ली की जनता को लूट रहे थे। दिल्ली की जनता ने इस बार मोदी जी के ऊपर, मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास किया है, इसलिए दिल्ली की जनता ने पूरा अपना प्यार भारतीय जनता पार्टी पर लौटाया है। मोदी जी ने दिल्ली की जनता के सामने एक बात रखी थी कि मुझे आपने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री तो बना दिया है, मगर दिल्ली की सेवा करने का मौका नहीं दिया। एक बार मुझे दिल्ली की सेवा करने का मौका दो। तो लोगों ने मोदी जी की अपील के ऊपर, मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास करके पूरा भरपूर समर्थन दिया है। केजरीवाल जैसे लोगों को पूरी तरह नकार दिया है, हरा दिया है, और दिल्ली आपदा मुक्त हो गई है। दिल्ली में भगवा लहराएगा, दिल्ली भी विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेगी, और दिल्ली का हर निवासी खुशहाल होगा, आनंदमय होगा। माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा होगी, बुजुर्गों की पेंशन का ख्याल रखा जाएगा। 10 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज वो दिल्ली की जनता को मिलेगा। ऐसी बहुत सी 2500 रुपये हर महिला के खाते में हर महीने जाने वाले हैं। ये सारी घोषणाएं जो की गई हैं वो जल्द लागू होंगी, और दिल्ली का हर व्यक्ति आनंद में होगा, पूरा आशीर्वाद मोदी जी को देगा। अच्छा सर,
सर क्या लगता है, क्या जीत किसकी वजह से हासिल हुई है, मोदी जी या फिर शीश महल या फिर यमुना? देखिए, जो उन्होंने घोटाले किए हैं, यमुना गंदी कर दी, शीश महल बना लिया, एक के साथ एक फ्री कर दी, बड़े बड़े घोटाले कर दिए, विधवाओं की पेंशन रोक दी, बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, वो सब कारण तो थे ही थे, मगर लोगों का विश्वास है वो मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी ने आज तक जो भी कहा है उसको पूरा किया है, इसके लेकर के पूरा देश मानता है, इसलिए मोदी जी के गारंटी विश्वास किया गया और इन आपदा वालों को लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोगों से आइए बातचीत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी तरीके का रंगीन माहौल, आप कह लीजिए कि जीत के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी का एक रंगीन माहौल दिखता है और इसी तरीके से इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से देखा जा सकता है। नहीं, मैं क्या बोलूँ, मैं इतना खुशी हूँ, इतना खुश हूँ। मैं नहीं, पूरा दिल्ली के जितने भी आम जनता है ना, उनको लगता है आज ही स्वाधीन हो गया इनको। क्योंकि मैं आपको एक टैगलाइन बताता हूँ, ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा, दिल्ली का महाठग अरविंद केजरीवाल स्वाहा। जो मोदी जी का जो विकास का महायज्ञ था, इसको हमने दबा के अपना जो महाठग का जो महायज्ञ बना था, उससे हमने इसको स्वाहा कर दिया। आज के दिन में हमारे लिए खुशी का बात कुछ हो ही नहीं सकता। आज के डेट में जो दिल्ली पिछले 30 साल चला गया था, इस महाठग के कवल से मुक्ति मिल गया। दिल्ली के सरल जनता को, भोला भाला जनता को इसने जितना लूटा है, जितना झूठा बोला है, इससे ज़्यादा ठग अगले 100 साल तक भारत के राजधानी के इतिहास में नहीं आएगा। इसीलिए हम बहुत खुश हैं। दिल्ली अभी मोदी जी के नेतृत्व में विकास के पथ में आगे बढ़ेगा, इसमें हम सब एक एक भागीदारी रहेंगे। और आज के डेट में मेरे को लगता है हम तो स्वाधीन भारत देखे नहीं थे, इसमें भागीदारी नहीं थे। हमें लगता है हम आज छोटे छोटे एक कार्यकर्ता इस दिल्ली को बचाने के लिए महाठग से, हमें लगता है दिल्ली आज स्वाधीन हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कह रहा था, बहुत खुशी है, खुशी की माहौल है और ऐसे लग रहा है आज एक कुंभ मेला जैसी दूसरी पर्व है। इस पर्व की खुशियाँ सारे कर्मकर्ता यहाँ पे मौजूद है और सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं और कहते हैं कि कैसे कुछ समय तक कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बहुत समय तक बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और वही हुआ, जो केजरीवाल जो ठगी करी और जो झूठ बोला, जो ड्रामा किया, उनके पतन हुआ, लुप्त हुआ, उनको झाड़ू में, उसी झाड़ू में सफाई कराया गया और वो साफ हो गया। और दिल्ली बीजेपी का 27 साल के बाद आज बीजेपी का जो गठन किया जा रहा है, जो सरकार मना रहा है, इसकी खुशी हम सबको है। आज खुशी के माहौल है, हम सब खुशी मना रहे हैं। जय भारत, जय हिंद, जय बीजेपी। ये जीत महिलाओं की है, जो युवाओं की है, जो युवाओं को ठगा, महिला को ठगा, उन बहनों उन्होंने जो मत दिया और मत का प्रतिशत बढ़ाया, उनको बधाई का पात्र है। और दिल्ली की जनता बधाई का पात्र है, तुलना कार्यकर्ता बधाई का पात्र है, जिन्होंने घमंडी, अहंकारी, भ्रष्टाचारी का हराने का काम किया, जो देवतुल्य जनता का काम है। सर क्या श्रेय देना चाहेंगे आप, किसको श्रेय देना चाहेंगे? यमुना को, यमुना के जो जितनी एलिगेशंस लगाए गए उस पे आप श्रेय देना चाहेंगे, लेकिन ये अगर श्रेय आप खुद लेंगे बीजेपी का, तो फिर यमुना को क्या बीजेपी अब साफ करेगी? Definitely, सबसे पहले I am being a citizen of India and being a resident of Delhi, I am extremely happy. I can share my happiness in words. एक्चुअली जो 12 साल में दिल्ली का हालत इतना ख़राब हो गया था, जो फ्री कंसेप्ट था पानी का, दिल्ली में रहने वाले गरीब से बड़ा लोग हर कोई पानी खरीद के पिए। मतलब जिस प्रकार ये सरकार आए थे, पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। पानी आप भी बिजली फ्री करेंगे? बिल्कुल 100%। जो वो सिर्फ फ्री होगा, फ्री के बाद जो लोगों ने भरोसा किया माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर, 100% उनके नेतृत्व में 3 महीना अंदर देखिए पानी का सुविधा निश्चित होगा। वो जमुना को जो क्लीनेस कह रहे हैं ना, यहाँ पर लोग आएंगे देखने के लिए जमुना का स्थिति क्या था और क्या कर दिया मोदी ने। 100% दिल्ली ये भारत का द्वार कह सकते हैं। जो बाहर से कोई आएगा पहले दिल्ली आएगा। दिल्ली में इतना रास्ता देखो, ड्रेनेज देखो, पोल्यूशन देखो, इतना खराब हो गया दिल्ली। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री डबल ई सरकार में दिल्ली 1 नंबर होगा, भारत का द्वार जैसे होना चाहिए वो होगा। आप क्या कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की जीत? मोदी गारंटी जो चाहा, मोदी के विश्वास में सरकार आया। केजरीवाल इतना झूठा सरकार है, लोग विश्वास में नहीं लिया, इसलिए 5 तारीख को पूरा साफ कर दिए थे। हमको पता था मोदी जी को जो बोलता है वही होता है। हमारा अधिकारी, बीजेपी का अधिकारी मीना साहब कुछ बात करेंगे रिगार्डिंग केजरीवाल के बारे में। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या लगता है आपको, कभी उम्मीद थी कि केजरीवाल जी इतनी बुरी हार सकते हैं? भ्रष्ट सरकार केजरीवाल की चलेगी, आपदा सरकार जा चुकी है, अब न मेरे केजरीवाल का ध्यान में जाने का।
अब भारतीय जनता पार्टी का मोदी की गारंटी थी, मोदी की गारंटी के पब्लिक विश्वास करती है। हमें चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जब जमुना की बात करते हैं, जमुना को इस बार सफाई करेंगे, जैसे मोदी जी ने किया महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे हमें साबरमती की तरफ सफाई करवाएंगे। क्या लगता है पूर्वांचल का मुद्दा काम किया? हाँ बिल्कुल किया, पूर्वांचल मुद्दा काम किया। जो झूठ और लूट की जो सरकार थी, जो झूठ बोल के आए थे, उनको जनता ने सबक सिखाया है और अब सुशासन आएगा और भाजपा हर मुकाम कामयाब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की इस जीत? बीजेपी और पूरा नरेंद्र मोदी जी का आश्वासन था कि दिल्ली की जनता का भला होगा, अब शुरू हो गया दिल्ली का भला।